नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। कई प्रसंग मुझे याद आते हैं जो बड़े प्रेरक हैं, जिसमें एक दिन का प्रसंग मुझे याद आता है कि मेरी बहन पढ़ रही थी और एक कविता, कबीरदास की कविता का अंश था। लघुता ते प्रभुता मिले, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। तो ये बड़ी बहन के काव्य में था और मैं थोड़ा दूर था। देखिए, घरों में घर का वातावरण क्या करता है वो आप देखिए। मेरे कोर्स में न था, मैं बच्चा हूँ, मैं थोड़ा कम उम्र है मेरी, मैं वो नहीं पढ़ रहा था। लेकिन अब हमारे पिताजी इसको एक्सप्लेन करने लगे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं और मैं भी हूँ। तो बताया तो जा रहा है बड़ी बहन को, लेकिन मैं सब सुन रहा हूँ और मुझे अभी तक याद है। कितनी अच्छी बात कबीर कैसा अवलोकन है कबीर का कि लघुता रखोगे ना, विनम्र बनोगे तो प्रभुता मिलेगी। लघुता ते प्रभुता मिले, लेकिन खुद ही प्रभु बनने लगोगे, खुद ही महान बनने लगोगे, अहंकार अपना प्रकट करोगे, बार बार सिर हिलाओगे, सूंड हिलाते रहोगे जैसे हाथी करता है, तो क्या मिलेगा? सिर पर धूल मिलेगा। उदाहरण तो चींटी क्या कर रही है? चींटी लघु है तो चीनी मिलता है उसको, मधुर चीनी, शक्कर। तो लघुता ते प्रभुता मिले। अब प्रभुता रखोगे तो प्रभुता से, प्रभु से दूरी हो जाएगी। जो खुद प्रभु बनेगा उससे प्रभु दूर हो जाएंगे। उदाहरण दिया कबीर ने कि चींटी को तो शक्कर मिल जाता है, लघु है चींटी, अपने को मोल्ड कर लेती है, फ्लेक्सिबल है चींटी, और हाथी अकड़ में है, मस्ताना की तरह चल रहा है, किसी को कुछ नहीं लगाता, तो केवल धूल उसके सिर पर पड़ रहा है। तो इस छोटे से उदाहरण, कबीर जी का ऑब्जर्वेशन बड़ी पावरफुल है समाज को लेकर के, बहुत प्रतिभाशाली थे और बहुत कुछ हमें दे गए। तो लघुता, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। तो मित्रों, आज से आधी शताब्दी, लगभग आधी शताब्दी पहले एक दिन का ये प्रसंग है जो मेरे मानस पटल पर आ गया और मुझे लगा कि अपने प्रिय बंधु बांधवों के साथ इसको साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो देखिए, कबीर जी की इस पंक्ति पर आप ध्यान दें और इसी के माध्यम से कबीर पर शोध करें, पढ़े लिखें कबीर कौन थे। कबीर जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एक जगह उन्होंने कहा, मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहा करे क्या ड्रामेबाजी में लगे हो, तुम मन को ही निर्मल कर लो ना, मन को निर्मल करो, फिर हरि हरे हरि तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। जिसका मन निर्मल हो गया है भगवान तो उसके दास हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं। मानस में भी इससे मिलती जुलती पंक्ति आती है। क्या आती है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो निर्मल मन का है वो मुझे पा लेता है, और जो कपट रखता है, छल छिद्र रखता है, वो हमें नहीं पा सकता, उसे मैं पसंद नहीं करता। ये बात है। तो कबीर जी की ये पंक्ति और मानस की ये पंक्ति, देखिए कबीर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो कबीर जी पर आराम से चर्चा किया जा सकता है। कबीर जी जो कहते हैं वह विजडम है, विजडम, मनुष्य जाति की थाती है वह, जो कबीर कहते हैं। कबीर ने बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन किए। समद समाना बूंद में तोकत हेरा जाए, हेरत हेरत हेरिया रहा कबीर हेराए। इस तरह की पंक्ति उन्होंने कही है कि कभी कभी खोजते खोजते हम ही खो जाते हैं, हम ही लीन हो जाते हैं। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन का छो। जब काम में लवलीन हो जाते हैं, जब अपने खोज में आप लवलीन हो जाते हैं तो आप ही खो जाते हैं। खोजने वाला ही खो जाता है, ऐसा होता है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास जी को, कबीरदास जी को देखें।
कि इन्होंने हमारे लिए क्या सामग्री दी है, क्या हमें प्रदान किया है, जिससे हम अपने इस जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को सबल, शक्तिशाली और ज्ञानवान बना सकते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।